टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कल एक एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको इसी शो में दिखाई थी सबसे पहले, और वो थी ग्राउंड रिपोर्ट कुमार कुंदन की, उस जगह पर जहां पर प्लेन सीधे क्रैश करता है। फिक्र में हम उसी की बात करते हैं, अहमदाबाद में कल हुए विमान हादसे की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और सीधे हादसे वाली जगह पर गए। वहां उन्होंने पूरे घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू समेत कई बड़े अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। इसके बाद पीएम मोदी अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती घायलों से मुलाकात की। पीएम ने सभी घायलों का हालचाल जाना और उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान पीएम ने इस विमान हादसे में इकलौते बचे यात्री विश्वास कुमार से बातचीत की, मुलाकात की। कल अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 तब हादसे का शिकार हुई जब उसे 2 अनुभवी पायलट कंट्रोल कर रहे थे और मौसम बिल्कुल साफ था। इसीलिए लोगों में इस बात को लेकर और ज़्यादा जिज्ञासा है कि आखिर जो प्लेन सही तरीके से टेक ऑफ करता हुआ दिखा, वो थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद कैसे गिर गया। क्या फ्लैप्स की गलत सेटिंग की वजह से यह हादसा हुआ? क्या इंजन को थर्स्ट पावर कम मिला, या 3505 मीटर के रनवे से प्लेन ने समय से पहले टेक ऑफ किया? और एक सस्पेंस लैंडिंग गियर के समय पर न उठने को लेकर भी है। ये सभी वो कारण हैं जो विमान के लिफ्ट करने और ऊंचाई पकड़ने की क्षमता प्रभावित करते हैं, जिससे विमान स्टॉल कर सकता है या नियंत्रण खो सकता है। इसीलिए ज्यादा आशंकाएं और ज्यादा सवाल किसी तकनीकी खामी या फिर किसी लापरवाही को लेकर ही हैं। आखिर 625 फीट ऊपर जाने के बाद अचानक प्लेन स्टॉल कैसे करने लगा, यानी कैसे गिरने लगा? दावा किया जा रहा है कि टेक ऑफ करते वक्त प्लेन की रफ्तार 174 नॉट थी, जबकि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को इस वजन पर कम से कम 200 से 250 नॉट की रफ्तार चाहिए होती है। प्लेन क्रैश का जो वीडियो है उसमें विमान के लैंडिंग गियर नीचे दिखाई दे रहे हैं, जो टेक ऑफ के वक्त ऐसे नहीं होने चाहिए। एक सस्पेंस इस बात को लेकर भी है कि प्लेन में टेक ऑफ के वक्त करीब 1.25 लाख लीटर फ्यूल था, तो क्या ज्यादा वजन की वजह से इंजन को पर्याप्त थर्स्ट नहीं मिला जो प्लेन के उड़ान भरने के लिए जरूरी होता? हालांकि आज जांच एजेंसियों को प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, लेकिन क्या इससे भी विमान हादसे का पूरा सच सामने आएगा? हालांकि इस पर एविएशन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, इस पर एक न्यूज रील देखते हैं। कोई कंप्यूटर, क्योंकि ये फ्लाई बाय वायर का एयरक्राफ्ट है और वर्ल्ड का वन ऑफ द सेफेस्ट एयरक्राफ्ट है, तो इसमें ऑल ऑफ अ सडन ये होना, तो ये कोई या तो कंप्यूटर फेलियर है या कोई किसी वायर में शॉर्ट सर्किट है और उससे पूरा दोनों इंजन बैठ गए। क्योंकि अगर पहले गड़बड़ होती तो प्लेन टेक ऑफ ही नहीं करता। टेक ऑफ बहुत बढ़िया करा है प्लेन ने, और उसके बाद एकदम इंजन बैठ गया, पायलट को मैन्यूवरिंग का भी टाइम नहीं मिला। ये भी कारण हो सकता है कि जो लैंडिंग गियर है, वो लैंडिंग गियर होता है जिसमें व्हील्स होते हैं और वो पूरा गियर होता है, जो देखने में आया है कि वो ऊपर जाके फिर उन्होंने निकाला है लैंडिंग गियर। तो पायलट ने कोशिश करी है लैंड करने की, बट दोनों इंजन के फेलियर की वजह से पायलट लैंड नहीं कर सकता। ये बहुत सेफ इंजन है और इसमें ट्रिपल बैकअप्स हैं। 6 तो बैकअप बैटरी जनरेटर्स हैं, ताकि अगर एक जनरेटर फेल हो जाए दूसरा काम करे, दूसरा फेल हो जाए तीसरा काम करे। तो ये
इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि क्या चीज़ हुई है।